हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट तरीका बताऊंगा जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये बताया भी होगा तो पता नहीं चला होगा कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है। मैं बात करता हूँ एक सिस्टम की, जिसे कहते हैं कि आप शुरू में थोड़ा सा पैसा लगाओ और यूँ मान लो कि आप उसका मल्टीपल से ले सकते हो 25 सालों में। मैं कहना चाहता हूँ कि आप 16 पैनल लगाओ। कहीं मत जाओ, पहले सुन लो पूरी बात, उसको समझो उस चीज़ को। मैं आपको ले चलता हूँ एक्चुअल कॉस्ट पे, क्या कॉस्ट पड़ती है और मुझे क्या कॉस्ट पड़ी और कितना बेनिफिट हो रहा है पिछले 3 महीनों से। मैं आपको उस पेज पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, अपन आ गए मेरे मोबाइल पेज पर। इसमें मैं बताता हूँ, देखो ये एक वेबसाइट है जिस पे मैंने कैलकुलेट भी कराया खुद का जितने पे खर्चा आया है। इसमें थोड़ा सा कम बता रखा है मेरा 5% इसमें जीएसटी भी जुड़ा हुआ है और मुझे पूरी ये सब्सिडी मिली है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। 5% जीएसटी 16 पैनल पे और 18% कुछ कंपोनेंट्स पे, तो मेरे को 2 लाख के आसपास का खर्चा बैठा है। मैं जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो है ये चीज़ कि जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी, जो थर्ड पॉइंट है, टोटल जनरेशन फ्रॉम सोलर प्लांट एनुअल है 7500 kWh। 7500 kWh का मतलब होता है कि आपने 7500 kWh अपनी लाइट्स को जलाया। अगर कोई बंदा 1.5 kW पर डे 10 घंटे चलाता है तो उसकी लाइट फ्री हो जाती है। आप सोच सकते हो, 1.5 kW कंटिन्यूसली 10 घंटे चलाता है तो उसकी लाइट फ्री हो जाती है। मिनिमम से मिनिमम 7500 तो बहुत ऊपर हो गई। मैं तो मान के चल रहा हूँ 7500 होगी लगभग 1.8 kW या 1.9 kW हो गई लगभग। पर मैं कह रहा हूँ कि 1.5 kW अगर कोई चलाता है तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई। क्यों? गवर्नमेंट डेटा है पूरा ये। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है आजकल क्या सिस्टम चल गया है, नेट मीटरिंग का सिस्टम चल गया है कि आपने जो सोलर रूफ टॉप पे जितनी भी बिजली पैदा हुई है उस बिजली को अपने जेवीएनएल में भेज दो, या मतलब अपने जितने भी बिजली विभाग है उसको भेज दो और बिजली विभाग से क्या बोलते हैं, बिजली विभाग से अपने घर में ले लो। सबसे बेस्ट तरीका है ये। लाइफ टाइम आपने कितनी यूनिट जला दी कि आपने 1,87,500 kWh आपने लाइट यूज़ कर सकते हो उसकी। ठीक है, आपने मंथली खर्चा, मंथली इनकम कितनी हो रही है 5,000, एनुअली कितनी बचत हो रही है 60,000 की और लाइफ टाइम 15 लाख रुपए की। आपकी कॉस्ट कितनी आई? 2 लाख रुपए की। मोटी मोटी मान के चलता हूँ मैं, 2 लाख बैठ जाएगा। आप 2 लाख के बाद 25 साल में आपको मिल कितना रहा है? 15 लाख। ठीक है, 15 लाख मिल रहा है। वो छोड़ो, जो घर का बिजली का खर्चा आ रहा है उसको तो हटा दो साइड में। 2 लाख आपने किसी चीज़ में लगाए, 2 लाख आपने ये मान लो इन्वेस्ट कर दी, भूल गए उसको इन्वेस्टमेंट को। आपको साल का कितना पैसा मिल गया? पूरे 25 सालों में आपको मिल गया 15 लाख रुपए। ये तो केवल मूल है। अगर जो 5,000 रुपये महीने आते जाएं उनको इन्वेस्ट भी करते जाओ 15% की रेट से, तो पता नहीं कितना ही हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये तो पैसा वो हो गया। दूसरा पैसा कि आपने अगर इस 2 लाख को किसी एफडी में कराते या किसी और जगह कराते तो आपको मुश्किल से 25 साल में 8-10 लाख रुपए मिलते हैं। यस, 8 तो 10 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, कि पर 5 साल से ज़्यादा नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा जो चल रहा है ना सोलर रूफटॉप का, और अभी जो सब्सिडी मिल रही है वाकई में बहुत अल्टीमेट है। मैंने 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रखा है। ये राजस्थान स्टेट का मैं बता रहा हूँ, किलोवाट कैलकुलेट करके। आप इसमें इस जो वेबसाइट ऊपर आपको दिख रही है उस पर आप जाके देख सकते हो, अपनी अपनी स्टेट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बजट के हिसाब से। उसमें सारी चीज़ें हैं। मैंने 8 किलोवाट यहाँ लिया, मेरी 8 रुपये पर यूनिट बैठती है। आपकी 10 बैठ सकती है, किसी के साथ 6 बैठ सकती है। तो आपका किसी की कम पर यूनिट बैठ रही तो उसका तो बचत ज़्यादा हो जाएगी। तो एज ए इनकम के सोर्स के आप इसको ले सकते हो। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैक्सिमम टाइम बादल रहते हैं, मैक्सिमम टाइम बारिश रहती है। तो ये तो सोचो ना कि यार मान लो ये गवर्नमेंट डेटा है कि 15 लाख की बचत हुई है, पर मैं कहता हूँ 15 नहीं तो 10 लाख की तो होगी, बचत तो होगी। आपका जो बिजली का बिल है वो तो ज़ीरो हो जाएगा ना। लोग कहते हैं कि जिनका बिजली का बिल ज़्यादा आता है ना उनको ज़्यादा फ़ायदा है। मैं कहता हूँ जिनका बिजली का बिल सबसे कम आता है ना उनको ज़्यादा फ़ायदा है। उसका कारण पता है क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे सपोज़ करो आपका बिजली का बिल आया 1,000-2,000 रुपये। यहाँ बचत कितनी हो रही है? 5,000 की हो रही है। चल मैं मानता हूँ कि 5,000 की नहीं हुई, 3,000 की हुई, तो 1,000 तो घर में आया ना। आपका बिजली का बिल अगर 1,000, 1,500, 2,000 जा रहा था और कुछ नहीं आ रहा था, यहाँ 3,000 आके 2,000 जा रहे हैं, तो 1,000 तो घर में आया भाई। ये तो सोचो ना। अब अपन तो इनकम ही उसको मानते हैं जो घर में आ रही है। 1,000 की इनकम चालू हो गई, उससे आप इन्वेस्ट करो, खर्च करो, वो आपके ऊपर है।
पर चालू कुछ तो आया ना घर में यार, अपन ने कहीं किसी चीज़ को लगाया है तो उससे कुछ तो आया। वैसे भी कुछ तो आ नहीं रहा था अब तक, पर कुछ तो आया पैसा। 5,000 में से कम 3,000 तो आया, पर ज़्यादा भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। गर्मियों में ऐसी भयंकर गर्मियाँ पड़ती हैं राजस्थान में, तो स्पेशली जैसलमेर में अगर लग जाए तो सच बताऊं, ये तो जो गवर्नमेंट का जो डेटा है ना वो फेल कर दे, अगर जैसलमेर जैसी गर्मी पड़े तो ये अनबिलीवेबल है। आप ये एक ऐसा, मैं इसको आप इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज से नहीं, इसको एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोचिए कि यार मैंने 2 लाख रुपए लगाए और मुझे क्या मिला। 25 साल की वारंटी रहती है एक सोलर पैनल की, तो उसका भी कोई झंझट नहीं, उसकी भी कोई टेंशन नहीं कि सोलर पैनल काम नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक जनरेट नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं। कोई बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा कोई छोटा मोटा कोई बड़ा इक्विपमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे लग जाएंगे पर बड़े इक्विपमेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आप नेट मीटरिंग की सुविधा ले रहे हो। नेट मीटरिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी सोलर की बिजली बिजली विभाग को दे रहे हो, और बिजली विभाग से जो बिजली आ रही है उसको घर में काम में ले रहे हो, या दुकान में, ऑफिस में, जैसे भी काम में ले रहे हो। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, इसको मैं मानता हूँ कि सबको लेना चाहिए। ठीक है, आपको ये कैसा लगा मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।